तो हम लोग आज साइंस जो 9th क्लास की है उसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाष्पन, विकिरण और गैस का प्रसार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया और पाया कि ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। अपने अनुभव को मित्र के साथ बांटते हुए वह भ्रमित हो गई। द्रवण के लिए परिस्थिति में सही समुच्चय को पहचानने की उसकी मदद करें। तो निम्न ताप और उच्च दाब करने पर क्या रहता है, कोई भी गैस वाली चीज़ वह द्रव में चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी, गैस तथा द्रव्य तरल के समान व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। तो वाष्पन के कारण क्या हो जाता है, मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा हो जाता है। प्रश्न नंबर 5, कुछ पदार्थों को उनके माध्याकर्षण बलों के कारण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, जल और शर्करा। क्वेश्चन नंबर 6, 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन तापमान में परिवर्तन करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे K = C+273, और इसको हम चेंज कर देंगे तो सभी में क्या हो जाएगा, 273 प्लस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी, वाष्प का द्रव्य अवस्था से गुजरने बिना ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल कर्पूर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसमें क्या है कि हमें वैल्यू जो है डाई एथिल ईथर एसीटोन तथा एन ब्यूटिल एल्कोहल के क्वथनांक क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस और 118 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। अब इसमें वैल्यू हमें केल्विन में चाहिए, तो C = K-273 हो जाएगा। इससे हम आंसर निकाल लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करती है। जल के तापमान में वृद्धि होने पर वाष्पन की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10वां, दाब बढ़ाने पर उसके आयतन में कमी होती है। किसके आयतन में कमी होती है, ठोस में, द्रव्य में और गैस में, तीनों के आयतन में कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कौन सा ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। आयोडीन, कर्पूर, अमोनियम क्लोराइड और नमक। इसमें से नमक नहीं है, बाकी तीनों चीज़ें ऊर्ध्वपातन होते हैं। द्रव्य धातु का नाम बताइए। द्रव्य धातु होती है पारा, जो लिक्विड फॉर्म में होती है। तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। 100 डिग्री ताप पर जल का भौतिक अवस्था द्रव्य और गैस दोनों में होता है। क्वेश्चन नंबर रिक्त स्थान अगला देखेंगे, तो जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है, कक्ष ताप पर एक द्रव्य के वाष्पन से खालिस्तान प्रभावित होती है, तो शीतलन प्रभावित होती है। कक्ष ताप पर ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल गैसीय अवस्था में विद्यमान आकर्षण बलों की तुलना में अधिक होते हैं। खालिस्तान अवस्था में कणों का विन्यास क्रमिक होता है, यद्यपि खालिस्तान अवस्था में नहीं, कोई क्रम नहीं होता। तो ठोस अवस्था में कणों का विन्यास क्रमिक होता है और गैस अवस्था में कोई क्रम नहीं होता। ठोस अवस्था का खालिस्तान अवस्था में गुजरे बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। ठोस अवस्था का द्रव्य अवस्था में परिवर्तन अवस्था के गुजरे बिना सीधे गैस में परिवर्तन होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 5वां क्वेश्चन नंबर, 25 डिग्री सेल्सियस की भौतिक अवस्था द्रव्य होती है, पानी की। पदार्थ किस अवस्था में होता है, 3 अवस्था में होता है, ठोस, द्रव्य, गैस। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ में संपीड़न का गुण खालिस्तान अवस्था में पाया जाता है। कंप्रेस कर सकते हैं हम सिर्फ गैस को। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही जोड़ी है। ठोस का द्रव्यमान में परिवर्तन क्या कहलाता है, संकलन कहलाता है। द्रव्य का गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, वह वाष्पीकरण कहलाता है। थर्ड है, ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। फोर्थ, गैस का द्रव्य में परिवर्तन होना संघनन कहलाता है। द्रव्य का ठोस अवस्था में परिवर्तन होना जमना है, हिमीकरण कहलाता है। और शुष्क बर्फ जो होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, ठोस वाली। सत्य और असत्य क्वेश्चन देख लेंगे। शुद्ध जल 100 डिग्री तापमान पर उबलता है। अशुद्ध जल जो रहेगा वह 100 डिग्री तापमान पर नहीं उबलेगा। अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर तापमान पर पदार्थ को दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। सही है, सत्य है। पदार्थ के कणों के मध्य कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता, बिल्कुल गलत। ठोस की संपीड़न नगण्य होती है, सही, सत्य है। द्रव्य के तापमान का वाष्पीकरण की
दर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, असत्य है। एक वाक्य में उत्तर देना है। दो विभिन्न पदार्थों के गुणों का स्वतः मिलना विशरण कहलाता है। दूसरा, द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार मात्रा दोनों निश्चित होते हैं, कौन से कहलाते हैं? वह ठोस कहलाते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। चौथा क्वेश्चन, शुद्ध बर्फ का गलनांक 0 डिग्री या 273 केल्विन होता है। अत्यधिक संपीड़न वाला द्रव्य की अवस्था में कौन सा होता है? गैस अवस्था में होता है। छठवां क्वेश्चन, 100 डिग्री तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तन करने के लिए फॉर्मूला होता है K = C - 273।